जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विषय गणित के आगे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि विभाज्यता का नियम। क्योंकि विभाज्यता का नियम ऐसा नियम है जो कि कैलकुलेशन करने में, हमको स्पीड को बढ़ाने में इसका बहुत अहम भूमिका रहता है, जो कि हम लोग देखेंगे आज विभाज्यता का नियम, जिसमें से हम लोग स्टार्ट करते हैं दो का। यानी दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यानी दो का विभाज्यता का नियम में यदि मेरा इकाई अंक मेरा 0 रहे, 2, 4, 6, 8 या सम संख्या अगर है इकाई अंक में, तो वो पूरा का पूरा मेरा 2 से विभाजित होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा कि कोई भी संख्या को हमको पूरा का पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी अगर संख्या है तो हम लोग देखेंगे कि मेरा उसका इकाई अंक मेरा ये 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं। यदि है तो समझाएं कि 2 का पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, उसमें शेषफल नहीं बचेगा। इसे एग्जाम्पल में अगर देखते हैं, ये मेरा इतना है, यानी 4676 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, तो मेरा ये लास्ट डिजिट मेरा क्या है, 6 है। इसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या है, 6 है। और साथ ही साथ क्या है, ये मेरा सम है। इसका मतलब ये 2 मेरा पूरा का पूरा, यानी जो संख्या है 4676 जो संख्या है वो मेरा 2 से मेरा पूरा पूरा विभाजित होगा। उसी प्रकार मेरा अगर कोई भी संख्या लेते हैं 6799, तो अब यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि मेरा क्या लास्ट डिजिट मेरा क्या है, 9 है। 9 मेरा क्या है, ओड है। ओड का मतलब क्या हो गया, विषम है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित जो है मेरा नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं क्या है, 3 का नियम को क्या कहता है, सभी संख्या के, यानी कि संख्या के अंकों का योग यदि क्या है, 3 से अगर मेरा विभाज्य है तो वह मेरा पूरा का पूरा उस संख्या जो है 3 से मेरा पूरा पूरा विभाजित होगा। अब जैसे में क्या है, जैसे में अगर हम लोग देखते हैं 3, ये मेरा इतना है एग्जाम्पल में। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि इसका संख्या का योग कितना है। तो यहाँ पे 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 4 + 4 + 6, यानी 4 3 7, 7 4 11, 11 और 6 17। तो 17 मेरा क्या 3 से विभाजित है, तो मेरा 3 से विभाजित नहीं है। तो ये मेरा जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरह जो है मेरा 4 का विभाजित का नियम, 4 का विभाजित में नियम क्या कहता है, यदि जो है संख्या के लास्ट 2 डिजिट, संख्या के अंतिम 2 डिजिट, या 2 संख्या, अंतिम 2 अंक जो है, 2 अंक 4 से अगर मेरा विभाजित होता है तो मेरा पूरा संख्या का 4 से मेरा विभाजित होगा। जैसे कि 4 6 इतना हो गया। तो हमको क्या देखना है, पूरा का पूरा नहीं देखना है, लास्ट 2 डिजिट देखना है। तो इसमें क्या है, लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे, तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए 7 से 4 से विभाजित होता है, तो यहाँ पे 4 से विभाजित होगा तो कितना जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 1 कम 4, 3 बचेगा तो 38 होगा, 4 9 36, यानी कि ये मेरा 4 से विभाजित नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट देख करके हम लोग बता सकते हैं कि मेरा 4 से विभाजित है या नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 का जो अंतिम 5 का नियम कहता क्या है कि यदि इकाई अंक में मेरा क्या है, 0 रहे और 5 रहे,
ये दो चीज़ अगर मेरा है तो समझ जाएंगे कि मेरा क्या है, 5 से विभाजित होगा। जैसे में एग्जाम्पल में देखते हैं मेरा, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं ये मेरा क्या है 677 यानी कि ये मेरा क्या लास्ट डिजिट देखो क्या है 7 है, जो मेरा 5 और ये नहीं है तो इसका मतलब ये मेरा नहीं हो जाएगा। उसी तरह मेरा क्या है 0 है, 0 लास्ट डिजिट में है तो इसका मतलब समझ जाएंगे ये मेरा 5 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हम लोग देखते हैं 6 के लिए। तो 6 के लिए क्या कहता है नियम, तो 6 का नियम कहता क्या है, 6 का यदि मेरा क्या है 2 और मेरा क्या है 2 और 3 अगर दोनों से विभाजित है तो समझ जाएंगे कि मेरा 6 मेरा दोनों से विभाजित होगा। जैसे कि ये ठीक है। अब ये मेरा 3 4 6 यानी 3 4 6 देखते हैं। तो 2 के विभाजित के लिए क्या कहता है, लास्ट डिजिट देखना होता है तो है मेरा। 3 के डिजिट के लिए क्या कहता है, तीनों का योग देखना होगा। तो तीनों का योग मेरा कितना है 6 4 10 3 13 यानी 13 है। 13 मेरा 3 से विभाजित नहीं होता है तो मतलब ये पूरा का पूरा जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। उसी तरह जो है अगर एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग 2 इतना है। अब देखते हैं ये तो मेरा 2 से विभाजित होगा, 2 से मेरा क्या है विभाजित होगा, लेकिन ये 3 से विभाजित है कि नहीं। 3 से विभाजित क्या है 8 4 12 12 और 2 14 यानी कि भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये भी क्या है 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद यानी कि 2 8 8 ये मेरा है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 के लिए क्या देखना है, 2 के लिए हमको देखना है कि इकाई अंक 8 है तो मतलब 2 से विभाजित होगा। अब 3 के लिए हम लोग क्या देखना है कि सभी का योग 8 8 16 2 18 मतलब है, मतलब ये भी मेरा क्या है 6 से मेरा विभाजित होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 6 का हम लोग लास्ट 2 डिजिट देख करके या फिर उसका जो 3 और 2 का नियम लगा के हम लोग देख सकते हैं ये होगा। अब देखते हैं 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम कहता क्या है कि संख्या के अंतिम अंक को यानी कि संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना कर 2 से क्या करना है गुना करना है, 2 से गुना करना है और 2 से गुना करना है और जो है शेष संख्या से क्या करना है, शेष संख्या से घटा देना है, यानी घटा देना है। और घटा देने के बाद जो मेरा संख्या अगर 7 से विभाजित है तो मेरा होगा। जैसे कि 7 4 3 है। अब 7 4 3 है तो अब मेरा कटेगा कि नहीं, जैसे तो यहाँ पे क्या है ये संख्या 3 है तो 3 को क्या करेंगे इसका 2 गुना करेंगे तो यानी कितना 3 गुने 2 द्वितीय कितना 6। अब 6 को ये बचा है ना शेष संख्या, उससे 6 से घटा देना है तो कितना हो जाएगा 14 14 में 6 गया तो 6 6 12 2 14 8 बचेगा, यहाँ पे 6 7 का है कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये जो 7 जो संख्या से ये नहीं कटेगा। उसी तरह जो है मेरा 7 का हो गया। फिर 8 का अगर हमको देखना है तो 8 के लिए हम लोग देखते हैं, 8 के लिए हम लोग देख रहे हैं